नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग में पहुंचे हुए थे। चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत की कि बहुत सारे वोटर ऐसे नए जोड़े गए हैं जिसे लोग लेकर उनके मन में संदेह है। दरअसल उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तमाम विधानसभा क्षेत्र में नए नए वोटर के नाम जोड़े जा रहे हैं और बहुत सारे जो वोटर हैं उनके नाम खत्म किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जहां पर भी आम आदमी के वोटर है या पहले से माना जा रहा है कि वो आम आदमी के वोटर है, उनके नाम खत्म करके नए वोटर जोड़े जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में वोट करवा सके और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हो उनको हराया जा सके। यह आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल बाहर ही निकले थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पूर्वांचली वोटरों को बाहरी बताया जा रहा है, पूर्वांचली वोटरों को फर्जी वोटर अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। इस तरह से उन्होंने पूर्वांचली वोटरों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के होने का एक नया शगुफा छेड़ दिया है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इसी पूर्वांचली लोगों को भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहती रही है। उन्हें बिहारी और यूपी के लोग और रोहिंग्या बताकर, बांग्लादेशी बताकर बाहरी बताती रही है। इस तरह से दोनों की ही तरफ से एक दूसरे पे आरोप लगाए जाने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटरों का आखिर कितना असर है, आखिर पूर्वांचली वोटर कितना असर डाल सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में 30 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर पूर्वांचली वोटरों का सीधा सीधा दबाव है, या यूं कहे कि सीधे सीधे वो निर्णायक स्थिति में है। 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर जो है सबसे मजबूत स्थिति में है, जबकि 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो भी जीत होगी उसमें उनकी निर्णायक भूमिका होती है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली वोटरों को लेकर लगातार हमलावर है एक दूसरे पर। 2015 और 2020 में जो हुए विधानसभा चुनाव, उसमें 2015 की अगर बात कर ले तो वहां से करीब 64% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे और जो 16 सीटें थी जो सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र हैं पूर्वांचलियों के, वो 16 के 16 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे। जबकि 2020 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में 56% 2-3% वोट जो है आम आदमी पार्टी के हिस्से में गए थे और करीब 14 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने में सफल रही थी। इस चुनाव में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये जो पूर्वांचली वोटर है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए और इसी वजह से इस बार का ये माहौल बना अलग तरह का नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि 10 साल के सरकार के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से उन्हें पूर्वांचली वोटरों का पूरा साथ नहीं मिल सकता है। यही वजह है कि अलग अलग तरह के दांव चले जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर उसने पूर्वांचली वोटरों को पूरी तरह से साथ ले लिया या पूर्वांचली वोटर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को छोड़कर उनके साथ आ गए तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। इसी वजह से पूर्वांचली वोटरों पर खास रूप से नजर डाली जा रही है और इस पूर्वांचली वोटरों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जितने भी नए वोटर शामिल हुए हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किए थे और ये सारे के सारे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे। इसी वजह से पूर्वांचली वोटरों का मामला गरमाया हुआ है और इसे लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने में जुटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के पास आखिर रास्ता क्या बचता है। अगर पूर्वांचली वोटर उनके हाथ से खिसक जाते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा दाव किया है कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचली वोटरों को फर्जी वोटर बताकर
उन्हें बाहरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूर्वांचली वोटरों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूर्वांचली वोटरों के सामने ये जो दो विकल्प खड़े हैं, उनमें से वो किसको चुनेंगे? आखिर उन्हें किसके साथ जाना ज्यादा सेफ महसूस होगा? चूंकि पूर्वांचली जो वोटर है वो अधिकतर निचले तबके के लोग हैं। उन्हें अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल के शासन के दौरान 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी है। साथ ही इस क्षेत्र में जो रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में और चालों में रहने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मुफ्त में बस की सुविधा दी गई है। यही वजह है कि ये जो पूर्वांचली वोटर है पिछले 2 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। चूंकि इसी वोटर को तोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूर्वांचली वोटर इस बार नए प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे? क्या 26 सालों से जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता नहीं होने का जो सूखा है, क्या इस बार मिट जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार का जो माहौल है पिछले 2 विधानसभा चुनाव से अलग माहौल है। इस बार का जो मामला है वो अलग टाइप का मामला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब उस पोजीशन में नहीं है जो 2015 में या 2020 में थे, जब उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और तमाम तरह के राजनीतिक प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सफल नहीं होने दिया था। इस मामले में एक और चीज को जोड़ना बेहद जरूरी है। कांग्रेस यहाँ तीसरी पार्टी है। कांग्रेस का चूंकि प्रदर्शन दिल्ली में कभी भी अच्छा नहीं रहा है। पिछले 2020 की बात कर ले तो उसे 2.2% वोट पूर्वांचलियों के मिले थे, जबकि उससे पहले के चुनाव में उसे 4% वोट मिले थे। यानी पूर्वांचली वोटर जो है उनके साथ कम हो गए हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो थोड़ा बढ़ गया है तमाम तरह के प्रयास की वजह से। तो ये जो बढ़े हुए वोट है, ये अगर वोट बढ़ते हैं तो इसे किसका फायदा होगा? इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस से जो भी वोट खिसके हैं अभी तक के चुनाव में, अगर यही देखा गया है कि जितने भी वोट कांग्रेस के से खिसके हैं या कांग्रेस के साथ अलग हुए हैं, वो वोटर सारे के सारे आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। इसी वजह से दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति खराब रहती ही रही है और आगे भी इस बात की संभावना बनी हुई है। लेकिन इस चुनाव में चूंकि राहुल गांधी ने तमाम तरह की यात्राएं की और उनकी राजनीति में थोड़ा सा निखार आया है और दिल्ली में जो स्थानीय नेता है उनकी तरफ से लगातार बेहतर काम किए जाने की वजह से या मुद्दों को उठाए जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा बहुत माहौल बदला है। ऐसे में अगर वोट का बंटवारा होता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक वोट बैंक है वो पहले से ही फिक्स है और वो वोट उनके पास आएंगे ही। ऐसे में अगर पूर्वांचली के भी वोट खिसक जाते हैं और कांग्रेस वोटों को बंटवारे में बढ़ जाता है तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अरे इसके अलावा जो चुनाव के समय बचे हुए हैं, इतने दिनों के चुनाव में अगर तमाम तरह की बातें होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-10 रैली कर लेते हैं या उनका रोड शो हो जाता है तो संभव है कि ये माहौल पूरी तरह से बदल जाए। ये हमने पिछले चुनाव में भी देखा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में तमाम तरह के राजनीतिक सर्वे आ रहे थे, कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को जीतते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन महायुति की तरफ से, एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की वजह से, प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से माहौल अचानक से बदल गया और ये माहौल इतना बदल गया कि कांग्रेस की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो बनने की संभावना बन रही थी वो पूरी तरह से खारिज हो गई। तो दिल्ली में भी ऐसा ही माहौल इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस बार परिवर्तन की लहर बह रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार करप्शन का मुद्दा उठाया, लगातार भारतीय आम आदमी पार्टी पे हमला कर रही है, खास करके इस बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है वो खुद एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्थानीय लीडर और छोटे
जो निचले तबके के जो लीडर हैं उन पे भरोसा जताकर दिल्ली छोड़ दी थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री लेवल के लोग खुद जो यहाँ के प्रदेश जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, इसके अलावा राजनाथ सिंह, इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि दिल्ली में जो जीत का सूखा है उसे मिटाया जा सके। जबकि आम आदमी पार्टी 2 बार जीतने के बाद इस बात के डर से डरी हुई है कि क्या उसके खिलाफ पब्लिक का माहौल बन गया है, क्या शराब घोटाले में नाम आने के बाद उसके खिलाफ पब्लिक खड़ी हो गई है, क्या उनके तमाम नेताओं के खिलाफ आरोप लगे और जेल जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है जो 2015 और 20 में थी। इन तमाम सवालों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं और जिस तरह का उनका अपना नजरिया रहा है उसमें भी इस बार थोड़ा बदलाव नजर आया है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव पे नजर डाले तो अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती के 1-2 स्टेटमेंट को अगर छोड़ दे तो वो प्रधानमंत्री पे सीधे सीधे हमलावर नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पे हमलावर नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री पे हमला करने की वजह से वोट का नुकसान हो चुका है और इसके आकलन भी सामने आ चुके हैं। इसी वजह से बीच के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधे सीधे हमले बंद कर दिए थे। लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस दौरान जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे हमलावर है उसका भी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि इसी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जबकि लोकसभा चुनाव में इस बात का दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी कुछ सीटें निकालेगी, लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में चली गई। इसके अलावा इस चुनाव में एक बड़ी बात आपको जानकारी होनी जरूरी है कि कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव बाद अगर सरकार बनती है तो पैसे देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक युवा चेहरा कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपना दिल्ली का सीएम फेस सामने रख दिया है, यानी वो अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कन्हैया कुमार को सीएम बनाया जा सकता है। क्योंकि कन्हैया कुमार युवा है, जेएनयू से पढ़े हुए हैं और बड़ी संख्या में वहां पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं जो युवा हैं। ऐसे में वो युवा अगर कन्हैया कुमार के साथ कनेक्ट होते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। ऐसे में ये कहना फिलहाल बेहद मुश्किल है कि पूर्वांचली वोट किसके साथ जाएंगे, लेकिन ये बात मानकर चलना जरूरी है या ये तय है कि पूर्वांचली वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ इस बार नहीं होंगे और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और आगे भी हमें सुझाव देते रहे कि हम किन मुद्दों पर आपके लिए वीडियो बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।